तो मेरे साथ बोलिए, यदि हम मन से माने तो वो हर्ष करने वाले को और हर्ष देने वाले को परमेश्वर प्रेम करता है। अगर ईश्वरीय प्रसन्नता मुझको और आपको प्राप्त है तो आप और आपकी पीढ़ियां सफल हैं या नहीं है, बताइए। तो दुष्ट क्या चाहेगा कि आपसे जो ईश्वरीय प्रसन्नता को छीन ले, उसकी प्रसन्नता को आपके प्रति ना होने पाए। आप इसे मेरे से ही उल्टा सीधा करवा के वो उसका नतीजा हमारी ओर करता है, क्योंकि उसका हमारे ऊपर, उसके पास हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, उतना ही है जितना हम उसे देते हैं। कितने हैं जो विषय को समझ पा रहे हैं? तो आज्ञाकारिता अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। जितने अधिक हम आज्ञाकारी होंगे, किसके? मन से, मन से, मन से, सारे हृदय। इसलिए लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारे बल से तू प्रेम कर। केवल वही नहीं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो आज्ञाकारिता के साथ में संपूर्ण मन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रभु कहता है, उसका वचन बोलते हैं 2 कुरिन्थियों 9:7 के अंदर, हर्ष से देने वालों से वो प्रेम करता है, मन से किए हुए काम। मुझे बताइए, अगर आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपके नीचे 4 लोग काम करते हैं, उसमें से 3 बिना मन के काम कर रहे हों, क्या आप प्रसन्न होंगे उससे? आप कहेंगे, भैया कुछ और देख लो, क्यों आप अपने को दंडित करते हो, क्यों ऐसे कर रहे हो? जो करते हो मन से करो। कोई है जो कहेगा, जो करूंगा मैं मन से करूंगा। मेरे प्रभु ने जो मेरे लिए किया, उसने संपूर्ण हृदय से किया। मेरे प्रभु के लिए मैं जो करूंगा संपूर्ण मन से। और हर काम करने वाले को प्रभु ने बोला है कि हे सेवकों, तुम जो नौकरी करते हो, तुम किसकी सेवा कर रहे हो? कहते तुम यीशु की सेवा कर रहे हो। जो कुछ करना है, पढ़ाई करोगे तो कैसे करोगे? पूरे मन से। फल चाहिए पूरे मन से, आधे मन से नहीं, पौने मन से नहीं, बिल्कुल नहीं, संपूर्ण मन से। एक परमेश्वर के संतान की पहचान कि वो अपने काम को संपूर्ण मन से करने वाला। अगर हमको उसका आशीष चाहिए। मेरे प्रियो, मनुष्य ने अनाज्ञाकारिता के कारण उस वाटिका में अपना अधिकार खोया, लेकिन प्रभु यीशु ने मनुष्य रूप धारण कर मेरे और आपके लिए क्या किया? उस अधिकार को, उसके पास सारा अधिकार है। मनुष्य रूप धारण किया, पृथ्वी पर आया, मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु ने उस अधिकार को मेरे और आपके लिए वापस लिया। उनको कोई आवश्यकता नहीं थी। अब प्रभु की कलाकारी देखिए, उसका प्रेम को देखिए। हमको दंडित ना करके, हमारे स्थान पर पीड़ा उठाकर वो हमको, उसने उस अधिकार को लौटाने के लिए। कैसे? आज्ञाकारिता में हम उसके रहस्य को सीख रहे हैं। सो आज्ञाकारिता का पहला रहस्य क्या है? अगर आज्ञा का पालन करना है तो कैसे करना है? बोले संपूर्ण मन से, आनंद के साथ, सौभाग्य समझकर, धन्यवाद के साथ। दूसरा, प्रभु यीशु ने आज्ञाकारिता सीखी, लिखा है। ऐसा समर्पण, ऐसी अधीनता, इतनी ऊंची अवस्था। इब्रानियों 5, 7, 8 और 9। हिंदी में इतना क्लियर नहीं है,
इंग्लिश का उसका जो है, जोर से पढ़ दीजिए, जोर से पढ़ दीजिए, कोई एक जना जोर से आगे देखकर स्क्रीन पे, उसने अपनी देह में जोर से जोर से जोर से, हाँ। ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर जी और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की जी। और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आगे भक्ति जो यहां लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कि इसमें लिखा है इज गॉडली फियर, ईश्वरीय भय, उसके कारण उसका सुना गया। तो प्रभु यीशु में ईश्वरीय भय था। वो एक बड़ा ही आश्चर्यचकित उस महानता के सामने, उस महान परमेश्वर की महानता व्यापकता को उसको समझते हुए वो भय। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजाओं के समय में, अभी तो हम लोग डेमोक्रेसी उसमें हैं, कोई राजा के सामने जाते तो क्या करते थे? हाथ मिलाते थे? बताइए क्या करते थे? हाँ? कोई राजा के सामने जाता क्या करते थे? हाँ? दंडवत करते, नीचे घुटनों पर, कोई तो लेटते थे। राजा कहीं से जा रहा है, कोई भी व्यक्ति सीधा खड़ा हो नहीं सकता था। वहां पे गया, राजा के सामने सब एकदम ऐसे, और कोई सीधा देखता भी नहीं था। और हम अपने राजाओं के साथ उसको यहां बसाकर क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं। आज्ञाकारिता में, संपूर्ण मन के साथ में, ईश्वरीय भय के साथ में, एक समर्पण जिसको सबमिशन, अधीनता में लिखा है ना, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उसका सामना करो, वो भागेगा। तो आज्ञाकारिता का एक रहस्य ये है, आप आज्ञा का कितने भी आज्ञाकारी हो जाओ, अगर पूरे मन से नहीं किया तो वो आज्ञाकारिता बिल्कुल उसका कुछ नहीं है। उस आज्ञाकारिता के अंदर ईश्वरीय भय, भय भय, आदरपूर्ण भय और भक्ति। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा, ये दुख क्यों? उसका मन नहीं है। वो बोला, हे पिता, हो सके तो ये प्याला फिर भी मेरी नहीं। पीड़ा है या नहीं है? मन कर रहा इधर को भागने का, लेकिन पिताजी ने कह दिया इधर। कोई बात नहीं पापा। एक बच्चे का मैं समर्पण देखकर मैं इतना खुश हुआ। एक जवान लड़का, बहुत साल पहले की बात है, उसको वो बहुत ज्यादा वो चाहता था, उसकी नई नई शादी होने वाली थी, कमाई करने वाला वही था, सब कुछ, घर भी वही चलाता, पिता का, अपने शादी का भी खर्चा वही कर रहा है। मुझे पता है, जैसे ही उसने बोला ये ऐसा ऐसा करूं, और जैसे पिताजी ने कहा नहीं नहीं हटा, रहने दे, मेरे एकदम ऐसे, मैंने कहा ले प्रभु, ये इतना चाहता था बचपन से कि मैं अपनी शादी में ऐसा करूं, और एकदम पीछे मुड़ा, कहता नहीं रहने दीजिए। फिर मैं उसके पीछे चलता रहा देखने के लिए कि इसको दुख तो नहीं है, दर्द तो नहीं है। इधर सुनिए, रत्ती भर भी नहीं, लेश मात्र भी नहीं। क्यों? उसने अपने पिता की इच्छा और उस आज्ञा के आगे उसके अधीन कर उसने समर्पित कर दिया। बोलो, आज्ञाकारिता में संपूर्ण मन और संपूर्ण इच्छा के साथ, अधीनता, ईश्वरीय भय, समर्पण। उस समर्पण में मैंने अपनी इच्छा, मैंने अपनी मंशा, मेरी अपनी चाहत, मेरा हक, सब कुछ घोल दिया, और मैंने दूसरे की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया। आज्ञाकारिता का रहस्य।
आमेन।